शिक्षा मंत्री बोले, राहुल गांधी देश विरोधियों की सरगना, कहा इनसे नीच और निकम्मा कोई हो ही नहीं सकता। विदेश जाकर देश को बदनाम करते हैं। राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेश में जाकर देश की बदनामी करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गद्दार कहते हैं, लेकिन राहुल गांधी से नीच और निकम्मा आदमी कोई हो ही नहीं सकता। ये देश विरोधियों की सरगना है। मंत्री दिलावर ने ये बात रामगंज मंडी में बनने वाले जिला अस्पताल की भूमि पूजन कार्यक्रम में कही। शिलान्यास के बाद दिलावर ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर भड़क गए। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में एक अदना सा आदमी जो आतंकवादियों का पक्षधर है, वो देश को तोड़ने, विदेश में जाकर देश की बुराई करने, देश को नीचे दिखाने का काम करता है। ऐसा आदमी जिसकी माँ बटला एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादियों की मौत पर रात भर रोती है। राहुल गांधी ने भी कहा था, आतंकवादियों की मौत पर मेरी माँ रात भर रोती रही, उनको नींद नहीं आई। देश के दुश्मनों के साथ रहने वाले, उनका समर्थन करने वाले लोगों के सरगना राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री को गद्दार, चोर, बेईमान कहते हैं। इससे राहुल गांधी नीच और निकम्मा इस देश में कोई और दूसरा व्यक्ति हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार राहुल गांधी ने बात कही, ये देश के साथ गद्दारी है, इसलिए ऐसे लोगों को देश की धरती पर रहने का अधिकार नहीं। दिलावर ने कहा, राहुल गांधी अपनी हरकतों से बाज आए, अन्यथा देश की जनता ने किसी को छोड़ा नहीं है। अभी तो पश्चिम बंगाल में मिट्टी पलीत करवा कर आए हैं, कई राज्यों के चुनाव में मात खाकर आए हैं। ये बौखलाहट है कि देश में देशभक्त लोग कैसे पनप रहे हैं, देशभक्त लोगों का बेड़ा कैसे बढ़ता जा रहा है, देश की सरकार कैसे देशभक्त लोगों के हाथों में है। ये चाहते थे कि देश की सरकार आतंकवादियों के हाथ में हो, लेकिन जनता कभी भी गद्दार और आतंकवादियों के हाथों में देश की बागडोर नहीं देगी। उन्होंने कहा, राम मंदिर 500 साल पहले आक्रांताओं ने तोड़ा था। मंदिर के पुनर्निर्माण में हमारे देश के पूर्वज लग रहे हैं। 3 लाख लोगों ने बलिदान दिया, लेकिन मंदिर नहीं बना। नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद राम मंदिर बनने का रास्ता प्रशस्त हुआ। कांग्रेस ने मंदिर निर्माण को रोकने की बहुत कोशिश की, आखिर में राम मंदिर का निर्माण हुआ। आज करोड़ों लोग भगवान राम की जन्मस्थली पर बने मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है।